मंगनी लाल मंडल का इतिहास शुरू से सामाजिक रहा है। मंगनी लाल मंडल के बनने से निश्चित तौर पर बिहार में गरीबों में एक जागरूकता आएगी और मंगनी लाल मंडल शुरू से समाजवादी धारा के ही मजबूत कड़ी रहे हैं। बदलते रहना जरूरत के हिसाब से। इनको 1980 के तो कंटिन्यू नहीं रहे। 80 में जब ये पहली बार विधान परिषद के सदस्य बने थे, जब बिहार में नेता 2014 से 19 तक वो जेडीयू के सांसद थे सर, रहे बीच में। आरजेडी में आज प्रदेश अध्यक्ष के लिए नॉमिनेशन होने हैं और देखिए तैयारी है वो पूरी कर ली गई, पर कई सवाल उठ रहे हैं जो आरजेडी को छोड़कर जेडीयू में गए और फिर से आरजेडी में आए। आरजेडी ने उन पर भरोसा जताई है। कई सवाल उठ रहे हैं। देखिए आरजेडी के विधायक है विजय मंडल अभी अभी आरजेडी कार्यालय पहुंचे हैं और किस तरीके से जवाब दे रहे हैं वो हम आपको सुनवाएंगे। पर नीतीश कुमार पर भी खूब गरज रहे, क्या कुछ करें। सबसे पहले आप उनका बयान सुनिए। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होना है। मंगनी लाल मंडल जी अभी चुनाव का भी समय है, क्या अध्यक्ष बनाया जा रहा है? आरजेडी के नैया पार कर। मंगनी लाल मंडल का इतिहास शुरू से सामाजिक रहा है और जननायक कर्पूरी ठाकुर, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, चौधरी चरण सिंह और लालू प्रसाद की नीतियों में हमेशा से विश्वास किए हैं और उन्हीं के साथ ही रहे हैं। हमेशा से सामाजिक न्याय की लड़ाई को लड़ते रहे हैं। बिहार में गरीबों की आवाज़ को हमेशा बुलंद करते रहे हैं। मंगनी लाल मंडल के बनने से निश्चित तौर पर बिहार में गरीबों में एक जागरूकता आएगी और दलित पिछड़ा अपने को सुरक्षित महसूस करें। विधायक आरजेडी में लंबे समय तक लगातार झंडा उठाने वाले लोगों की कमी पड़ गई थी कि मंगनी लाल मंडल जो दल बदल के आए, इनाम आप लोगों ने दे दिया। क्या दल बदलने का इनाम आप लोग देते हैं? मंगनी लाल मंडल जी का इतिहास समाजवादी धारा से जुड़ा हुआ रहा है। आरजेडी के नेताओं के समाजवाद खत्म हो गया है? नहीं, ये भी बीच में आपके जैसे विधायक का समाजवाद खत्म हो गया है? नहीं, बीच में क्या कोई और अति पिछड़ा समाज के नेता नहीं थे? नहीं, राजद जात पर विश्वास नहीं करता है। राजद जो धारा डॉक्टर लोहिया, जननायक कर्पूरी ठाकुर और बीपी सिंह वो हमारे पुरखा रहे हैं, जिनके धारा को हम मजबूत करते रहे हैं। मंगनी लाल मंडल उस धारा के बहुत महत्वपूर्ण कड़ी रहे हैं। विधायक जी कह रहे हैं कि चाहे जितना कर लीजिए पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बनेंगे। आप लोग जितना फॉर्मूला लगाना है लगा लीजिए। वो आप जो कहिए, बिहार के लोग नीतीश कुमार से उब चुके हैं। बिहार में कहीं कानून व्यवस्था नहीं है, कहीं कोई काम नहीं हो रहा है, भ्रष्टाचार चरम पर है। प्रखंड से लेकर सचिवालय तक केवल लूट है। और अगर बिहार की जनता इसके बावजूद भी नीतीश कुमार को कबूल करती है तो मुझे कुछ नहीं। मंगनी लाल मंडल के सहारे लग रहा है कि इस बार नैया पार होगी। जो व्यक्ति टिकट के लिए दल छोड़ता है, दूसरे जगह से सांसद बनता है, फिर टिकट नहीं मिलता है, आपके यहाँ आता है और आप प्रदेश अध्यक्ष बना रहे हैं। नहीं, प्रदेश की कमान मतलब आरजेडी में दूसरे समाजवादी नेता खत्म हो गए थे। आरजेडी के वो पुराने कार्यकर्ता भरोसेमंद चेहरे खत्म हो गए थे। दाव केवल चुनावी दाव लगाया गया। नहीं, चुनावी दाव नहीं है। मंगनी लाल मंडल शुरू से समाजवादी धारा के ही मजबूत कड़ी रहे हैं। बदलते रहना जरूरत के हिसाब से। इनको आरजेडी के तो कंटिन्यू नहीं रहे। 80 में जब ये पहली बार विधान परिषद के सदस्य बने थे, जब बिहार में नेता 2014 से 19 तक वो जेडीयू के सांसद थे सर, रहे बीच में लोग चले गए, लेकिन उनकी धारा हमेशा से समाजवादी धारा रही है और शुरू से न्याय पार करने की लड़ाई नहीं है। न्याय पार करने के लिए अकेले तेजस्वी काफी है। आरजेडी में पुराने नेताओं के क्या हो? अरे आरजेडी के पुराने नेता हैं, पुराने हमारे साथ रहे हैं। 8 जून को बापू सभागार में जो सूरी लोगों का महासम्मेलन हुआ, तो अभी आपने सुना किस तरीके से जो आरजेडी के विधायक विजय मंडल है उन्होंने तमाम चीजों को लेकर अपनी बातों को रखा और किस तरीके से कह रहे हैं कि समाजवादी नेता है। पर सवाल किया गया कि आप जैसे कई नेता हैं, कई आरजेडी के नेता हैं, वो भी तो समाजवादी नेता हैं, उन पर भरोसा क्यों नहीं जताएगा। क्या कुछ कर रहे थे विजय मंडल आपने सुना। फिलहाल के लिए तो नहीं, आप बने रहे फर्स्ट बार झारखंड के साथ। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ।
इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।